पिछले कुछ दिनों में गेहूं की अच्छी पैदावार हुई थी। गेहूं के दाम काफी गिर गए थे और किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। तभी एफसीआई मतलब भारतीय खाद्य निगम ने किसानों से गेहूं की सीधे खरीदी करके उन्हें राहत दी थी और अब सरकार के पास गेहूं का विशाल भंडार हो गया है। और इसी बीच भारतीय खाद्य निगम एक बार फिर से खुले बाजार में गेहूं की ई नीलामी शुरू कर सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। दिसंबर की शुरुआत से यह बिक्री बंद थी, पर अब बिक्री अचानक खोलने की वजह क्या है? बिक्री खोलने से बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ेगी या कम होगी? और क्या ये खबर किसानों के लिए राहत देने वाली होगी या फिर और परेशानियां बढ़ेगी? जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोनिका पालवी एग्रीको के हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वक्त देश में गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है। सरकारी गोदामों में अनाज इतना भरा हुआ है कि जगह कम पड़ने लगी है। एफसीआई के पास गेहूं और चावल का स्टॉक जरूरत से कहीं ज्यादा है और जब भी स्टॉक ज्यादा होता है तो सरकार के सामने एक ही सवाल खड़ा होता है, इसे बाजार में उतारे या यूं ही गोदाम में सड़ने दे। यही वजह है कि अब एफसीआई एक बार फिर गेहूं की ई नीलामी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मतलब सरकारी गेहूं खुले बाजार में बेचा जाएगा। जब सरकार बड़ी मात्रा में गेहूं बेचेगी तो सीधी सी बात है, सप्लाई भी बढ़ेगी और जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव पड़ता है। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि कई मंडियों में गेहूं के दाम एमएसपी से ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहे। कई तो व्यापारी खरीदने से भी बच रहे। अब अगर एफसीआई फिर से बाजार में उतरता है तो गेहूं की कीमतों में और नमी आ सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सरकार सिर्फ गेहूं की नहीं, चावल की भी रिकॉर्ड बिक्री की तैयारी कर रही है। देश में चावल का स्टॉक ऐतिहासिक स्तर पर है। व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर निगम बाजार में गेहूं बेचोगे तो किसानों पर और दबाव बनेगा। निगम थोक खरीदारों के लिए 2550 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेच रहा है, जबकि बाजार में गेहूं की मौजूदा कीमत 2800 से लेकर 2850 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। व्यापारियों का मानना है कि सरकारी बिक्री से कीमतें और गिर सकती है, जिससे निजी खरीदार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए खरीद सीजन में किसानों से अनाज खरीदने में कम रुचि दिखा सकते हैं। राहत की बात यह है कि नवंबर 2025 में गेहूं की महंगाई दर घटकर सिर्फ 0.33% रह गई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या गेहूं की कीमत और गिरेगी या नहीं? अगर एफसीआई की ई नीलामी जोर शोर से शुरू होती है, अगर बड़ी मात्रा में गेहूं बाजार में आता है तो हाँ, कीमतों में और नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये गिरावट बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि एमएसपी एक दीवार की तरह नीचे खड़ा होगा। तो दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्ते बहुत अहम होने वाले हैं। गेहूं और चावल दोनों की कीमतें सरकार के अगले कदम पर निर्भर करेगी। किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता तीनों की नजर अब एफसीआई के फैसलों पर टिकी हुई है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या गेहूं सच में सस्ता हो जाएगा या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पालवी एग्री को हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।